थैंक यू, धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद प्रशांत आदिवड़े। और ले चलते हैं अगले मुकाबले के साथ। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुके हैं और आज के दिन का तीसरा मैच दोपहर के सत्र में दोनों टीमों के बीच में टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुकी है एसए ब्रह्मा बॉयज काला चौकी क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी को मौका दिया है गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को। पहला मैच आज का बहुत ही अच्छा मैच रहा। दूसरा मैच एक बड़ी जीत हासिल की गोवा पुलिस क्रिकेट टीम ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही। वरुण दाभोलकर हो, विनोद विल्सन हो, हकदार रहे मैन ऑफ द मैच का संदेश ठाकुर, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्पेल किया। और देखना होगा दूसरे मैच के साथ। दोनों मैच एक एक मैच को जीत चुके और कौन जीतेगा दूसरा मुकाबला फिलहाल ले चलते हैं एक बार फिर से मैदान पर। ओपनिंग जोड़ी जा रही है मैदान पर, समर्थ गावस और उन्हीं के साथ साइस जोरे, जो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन गोवा पुलिस क्रिकेट टीम का। और देखना होगा पहला ओवर लेकर कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। 5 ओवर का मैच रहेगा। एक अच्छा मैच रहा हरीश जी, मैं कहूँगा जो पिछला मैच एक तरफी मुकाबला रहा, लेकिन समर्थ गावस का जो कि मैं कहूँगा जो कवर पर शॉट खेला था वो शॉट बहुत ही देखने लायक जरूर था मैदान पर। Yes, sir, absolutely right. That was one of the shots of the morning, and you can say one of the shots of the entire tournament as well. On the rise, the ball climbed on him, but still went with that flow of the bat towards the extra cover region. Not only surprised the bowler, but even the wicket keeper was also surprised by that shot and the distance that it got. Normally, we see boundaries also hit as inside-out shot, but to go and cross the distance and go over the boundary line for 6 runs, that certainly speaks about the talent as well as the form that he is in. बहुत अच्छा शॉट था बिल्कुल मैदान पर। और चलते हैं एक बार फिर से खेल की शुरुआत। सामने पहला ओवर लेकर जो पावर प्ले का गिरीश कोचरेकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर और सामना करते हुए समर्थ गावस स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर साइस जोरे। आज का छठा दिन, कल टूर्नामेंट का अंतिम दिन। So here we are all set for this game. Goa Police has won, so is SA Brahma Boys Kala Chowki. Many of the Australian players playing from different states. Certainly, Goa Police has must pumped up after that wonderful performance in the previous game. Here comes the first ball. What a start! What a start! Well, they have begun this innings from where they have stopped in the second innings against MS Dhoni side. 6 of the very first ball right in this slot, and this is the most exciting start Goa Police must be hoping for. हरीश जी, जिस गेंदबाज ने पिछले मैच में बहुत अच्छा स्पेल किया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी गिरीश कोचरेकर ने, कामयाबी हासिल की थी। और उसी गेंदबाजी पर पहले गेंद पर थोड़ी सी पैरों पर गेंद थी, लेग ब्रेक थी, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया और एक बहुत ही बेहतरीन शॉट समर्थ गावस के बल्ले से 6 रन के साथ। ऐसा लगा कि पिछली इनिंग बिल्कुल डगआउट से एक बार फिर से निकले और वहीं से लेकर इस जो कि इनिंग की शुरुआत की है उन्होंने। गेंद थोड़ी सी गुम हो चुके हैं मेरे ख्याल से और एक बार फिर से नई गेंद मैदान पर दिखाई देती हुई। The ball has gone directly in the coconut farm, so it will take some time. Even Dumba has to do a lot of hard work here in getting the ball there. It is not easy because there is a compound wall as well, so he has to leap over the compound wall, which is difficult for Dumba. लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, दाद देनी पड़ेगी पूरे दिन में सभी बॉल बॉयज और उन्हीं के साथ आकाश उर्फ डंबा। 6 रन समर्थ गावस स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का इस बार सामने उड़ाया, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा पर और एक लाजवाब शॉट 6 रन के लिए। Sir, I'm telling you, after that shot in the extra cover region, he now believes that he is in good touch. He is getting the ball. He's seeing the ball very well. And that's the reason why he has been in explosive way going after the bowling. The first one was the 6 in the square leg region. Second was in the slot. He could have gone over the long off. He could have gone in the mid wicket region. But he has chosen long on as the region. And that also crosses the fence. That shows the immaculate
batting prowess of this man in all round abilities, and he is going to be a big threat here for all the bowlers now in this entire Sangam Premier League. बहुत अच्छा शॉट टेनिस क्रिकेट डॉट इन की भी चर्चा करेंगे। क्या कैमरा वर्क था, आखिर तक गेंद को दिखाई था, बाउंड्री लाइन से थोड़ी आगे गिर चुकी थी गेंद, और दूसरा छक्का, स्कोर आगे बढ़ा 12 पर। आक्रामक शुरुआत गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की। Wow, this is outstanding. This is outstanding batting. This is turning out to be a blockbuster here from Samarth Gaus. The ball is going in the air. This is even better than the shot that he has hit in the covers region. 6 in the extra cover region. What is your say, sir? क्या कमाल का शॉट लगाया, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, बिल्कुल बेहतरीन शॉट, और एक छक्का समर्थ गावस के बल्ले से। लेकिन हरीश जी, मैं इन 3 शॉट के साथ वही शॉट, मुझे अभी भी, मैं तो मन में बिल्कुल जो कि वही शॉट की चर्चा करूंगा, वो बेहतरीन था इन 3 शॉट से। ये बिल्कुल अच्छा शॉट था जरूर, लेकिन उससे बेहतरीन अगर मैं बात करूंगा तो वो शॉट था। Yes, I agree with you, because here there was a lot of width, a lot of room was here, and he just wanted to slice and place it. He placed it beautifully. He has got fast hands, and the way he is moving his fast hands and getting that big back lift and going to play after the ball with a hard way, is getting the results as well. बाहरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई गली की तरफ, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 19 पर। गोवा पुलिस खेल रहे हैं तो काफी दर्शक भी जुड़ चुके हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन से, जो कि यूट्यूब पर काफी दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है इस टीम के साथ उनका खेल देखने के लिए। अब साइज जोरे जो स्ट्राइक पर पहली बार इस मैच के साथ स्ट्राइक पर सामना करते हुए, स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान से। This time the ball is just outside the off stump, just inside the guideline. Defend upon whether he has shuffled or not. And Samarth Gaus feels that it's a wide ball. He feels Sai Zori has not shuffled that much, and the ball has gone outside the guideline. The ball was angled away from the left-hander, and that angle from where he has bowled and from where the ball had gone past towards the bat is all going to be seen here by the third umpire. There it is, the replay on the screens. Lot of turn here. It was an off-cutter ball that was bowled. Depends upon when it passes the bat of the batter. So fair delivery, says the third umpire, and he has watched it into the replay and different angles as well, and he certainly believes yes, slight shuffle, and as the bat was very close to the ball, and that's the reason why it's a dot ball. 19 runs so far and 1 ball left in the first over itself. Nicely driven in that extra cover region. They want to sneak in another run. It could have been a risky run. He was sent back at the last moment from Sai Zori, understanding the fielder has converged on the ball quickly and then decided against taking the run. This is a very, very good start for Goa Police. They're getting 20 runs with those 3 sixes, hat-trick of sixes to begin with from Samarth Gaus. 5 ओवर का मैच है, और 5 ओवर की अगर बात की जाए तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। अच्छी शुरुआत ओपनिंग जोड़ी की। 19 पर समर्थ गावस, 1 पर साइज जोरे, एक अच्छी फील्डिंग, मैदान पर अच्छा थ्रो, और एक दूसरे को अच्छा कॉल भी देखने को मिला, क्योंकि रनआउट का खतरा लगभग बन भी सकता था। एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। चर्चा जारी है मैदान में, गेंदबाजी की जिम्मेदारी किनके हाथों में सुपुर्द की जाए। और देखो ये कॉम बॉक्स दिखाई जा रहा है टेनिस क्रिकेट डॉट इन से। विराट तेंदुलकर बिल्कुल हमेशा की तरह स्कोरिंग की जानकारी, हरीश जी काकोड़कर पीछे, प्रसाद जी परब दिखाई दे रहे हैं। कॉम बॉक्स में हमारे साथ हमारे अंपायर विश्वनाथ लिंगायत वो भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत है दोपहर के सत्र में इस सांगे प्रीमियर लीग वज्र स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा। आज का छठा दिन, दूसरे जो कि दोपहर के सत्र में ये 2 टीम आमने सामने एक मैच को जीत चुकी है, और सामने एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। पावर प्ले का पहला ओवर के बाद गोवा पुलिस क्रिकेट टीम बिना किसी नुकसान से 20 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन और बॉलिंग बार पर शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर की। ऑन साइड पर एक स्लॉग से मिसटाइम शॉट, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं था।
और जब तक शॉट बैकवर्ड्स कर लेग पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल तब्दील किया दोनों बल्लेबाजों ने। साइस जोरे ने अपना खाता खोला जो कि आगे बढ़ते हुए 2 पर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन बिना किसी नुकसान से। Yeah, he favors this region on the square leg. There's sometimes some balls will be hit perfectly in the middle. Sometimes you will get a leading edge. But when you know this is a strong zone, you are going to fancy your chances getting 6 in that region. It's a 5-over game, so they are going to go all out against the bowlers. Smacked it. There's a fielder and he drops it. Drops very close to the boundary line. Rub up the green, going towards Samarth Gaus. Oh, he's at the moment he's raging bull, and you can't stop the raging bull. Whenever there is a chance to stop him, put the barricades and get him out. This was an opportunity there, golden opportunity to get rid of Samarth Gaus. It has been dropped. देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट था बाउंड्री लाइन पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर हवा में गोता लगाया था, कैच लगभग पकड़ा था लेकिन थोड़ा से मेरे ख्याल से द्विधा अवस्था में स्थिति में और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। इस बार ड्राइव किया गेंद हवा में मिड ऑन पर लेकिन मौका नहीं बना। थोड़े से अपेश गेंद को खेला था, मिड ऑन पर गेंद निकली थी लेकिन मैं नहीं कहूंगा आसान सा मौका हरीश जी, एक मुश्किल सा मौका था। एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, 28 पर पहुंचा टोटल स्कोर। अच्छी शुरुआत गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की इस मैच में। The ball was much closer to the bat. That's the reason why he didn't get the elevation, hitting straight to the mid-on region. He put in a good effort, but a single taken. This time, bowled just wide outside, not trying to bowl in his range. He's very strong. He even can fetch the ball from outside the off stump to play it towards the square leg region. Very rare talent, you must say. I've not seen many of the batters getting almost from outside. Someone like VVS Lakshman, who used to just play the flick shots. Even when the Aussies used to bowl him outside the off stump, he used to flick it on the leg side. This time going the reverse way, just getting a single. Saw the intent from the batter going for the switch hit and getting a single down on the offside. एक सिंगल पूरा किया, 29 पर पहुंचा, 3 पर पहुंचे। साइज जोरे सामने, समर्थ गावस 26 पर और मोइन शेख अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए खेल दूसरे ओवर का जारी है। 5 ओवर का मैच है दोनों के बीच में। अपने लंबे रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से मोइन शेख। It could have been almost caught and bowled in this over. 2 chances. This was a difficult chance because the bowler in his bowling mark steams in, bowled fast over there, and in his run-up is not easy. Sometimes these catches are either stuck in your hands, they pop out. Once again, a couple of chances, but you will say as a chance, as 2 chances go begging here for SA Brahma boys, and that finishes the end of second over. Is 29 without loss. बिल्कुल आपने रिप्ले में देखा होगा किस तरह से कोशिश रही थी एक हाथ से, लेकिन आखिर में गेंद आते से पिछले 2 मौके निकले थे इस ओवर में। अच्छा ओवर रहा मोइन का और खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 29 रन। कल का जो एक इम्पोर्टेंट नोटिस था, तो मैंने फिर एक बार यहाँ पे दरखास्त करना चाहता हूँ दोनों टीम के कप्तान को। अंपायर के परमिशन के बिना कोई भी अंदर आएगा नहीं। पानी का रिक्वायरमेंट हम जानते हैं कि कड़ी धूप है, प्यास लगती है, प्लेयर्स को पानी चाहिए, लेकिन विदाउट अंपायर परमिशन कोई भी अंदर आएगा नहीं। ये दूसरी बार मैं कह चुका हूँ और इसके बाद कोई वहाँ पे यहाँ पे नोटिस दिया नहीं जाएगा, सीधा पेनल्टी इंप्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद प्रसाद जी। बॉलिंग में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 29 रन, ठीक ठाक बल्लेबाजी हो रही है गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की और देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं मैदान पर ये तीसरा ओवर लेकर। तो सामने 2 ओवर वाले छोर से तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई सोनू बिंड आ चुके बॉलिंग बार पर, खुद का पहला, टीम का तीसरा। साइज जोरे स्ट्राइक पर 3 पर, जो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जोड़ी गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की। Just check the shot here in that point region. At the moment, they are trying to angle the ball away from the left-hander. They don't want to bowl him very close to the wickets. He can whip the ball on the leg side. So the clear intention of getting the ball away towards the left-handed batter.
They are trying to come back in this game. The first over costed 20, second over just 9 runs. Very well bowled by Mohin Sheikh. And in comes Sonu Bin to bowl the third over. A big appeal here from the bowlers and also from the captain behind at the short fine leg region. It was not that too close. The ball was definitely there to be hit in the mid-wicket region. Samath went after it. And with the start they have got, I think with not a single wicket lost here by Goa Police, they are definitely trying to play shots of every ball. And that is the right thing to do. बिल्कुल बिल्कुल फुल और लेन की गेंद थी, आगे निकलकर खेलना चाहते थे। सोनू बिंड अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार बहुत ही लाजवाब शानदार शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। Once again that a shot inside out over extra covers region. That this is the shot that he likes and he executes it to perfection. Never tries to hit the ball across. Whenever the ball is bowled outside the off stump, he has got this shot that always rescues him and also many a times release the pressure on the batting side. He's looking good at the moment. He's looking dangerous for the bowlers. बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान पर हो रही है। इस बार सामने बॉलर के पास से गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप पर फील्डर है, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन दूसरा रन नहीं मिलता हुआ स्कोर के खाते में। हरीश जी, इस मैदान की अगर चर्चा करूंगा, 2019 साल की बात मैं करूंगा, एक शानदार इनिंग खेली थी समर्थ गावस ने, 65 रन बनाए थे और इस टूर्नामेंट में बाइक का भी हकदार रहे थे समर्थ गावस। और वो खिलाड़ी मैदान पर एक बार फिर से 31 पर खुद के व्यक्तिगत, टीम का टोटल स्कोर 35 रन। खेल जारी है, तीसरे ओवर का मुकाबला 5 ओवर का साइज जोरे, एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का सोनू बिंड की। This time, this was an opportunity. This was an opportunity. It was a lower full toss ball. He missed out on that and just gets a single. And talking about Samarth Gaons, yes, 2019 he was a player of the series, awardee of the bike. But I will also tell you one more instance when I was there in the commentary box for 2 occasions. On one day, he was the single person to get 2 centuries in leather ball cricket. First a century in the morning session, then comes back to play a match in the Ponda and gets a century in the second half as well. क्या कमाल रही होगी बल्लेबाजी में। ओ ये गेंद इस बार गैप में और गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री पर, गली पर कोशिश जरूर रही थी, देखना होगा गेंद लगभग चली गई, पीछा आखिर तक किया था फील्डर ने और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। इन 4 रन के साथ स्कोर एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ टीम का 40 पर पहुंचा टोटल बिना किसी नुकसान से 3 ओवर की समाप्ति के बाद। Samarth is asking and pleading the leg umpire for the review here at the moment for the above the waist height. But I think they have lost a review. They had wasted a review when they thought it's a wide ball and it was not given. It was a fair delivery. But now they lost the opportunity of taking the review. And that's why I feel you should keep the review for such situations instead of taking the review for a delivery that was looked to be a fair delivery that was wasted at that point of time. And now it is at the end of 3 overs, 40 without loss. Samarth Gawas is playing on 35 of 11 balls and he is looking here to play big innings. Dress code नाही तर ग्राउंड मध्ये जायची परवानगी नाही. So requesting to kindly come back. The only persons who have put up the dresses. ओके तो हरीश जी 3 ओवर 40 रन, सामने अच्छी बैटिंग लाइनअप है टीम की, जो कि एसए ब्रह्मा बॉयज काला चौकी क्रिकेट टीम, ये भी बहुत अच्छी टीम है, लंबी बैटिंग लाइनअप है, 8वें नंबर पर बैटिंग लाइनअप है। हरीश जी, क्या आने वाले 2 ओवर में अगर जिस तरह से विकेट है, दोपहर का 17 है, एक 65-70 का टोटल बनाना पड़ेगा गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को, जो एक अच्छा टोटल होगा सामने वाले टीम के लिए, क्योंकि सामने भी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आपकी राय क्या होगी? मैं कहूँगा 65-70 के आसपास जाना पड़ेगा। Yes, 65-70 runs is going to give good cushion to the bowlers of Goa Police.
Well, the performance in the previous game where all the bowlers or the 6 overs were bowled economically and frugal by the bowlers of Goa Police. It doesn't happen every game. There will be one bad over that might be bowled by one of the bowlers. To have a cushion for that bad over, I think 65-70 in 5 overs is a good total. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दो बल्लेबाजों की मैं बात करूंगा जो इस मैदान पर खेल चुके हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। एक है सूरज गावड़े उर्फ बाबू और दूसरे है सनेश गावकर। दोनों इस मैदान को जान पहचान उनकी हो चुकी है, बहुत अच्छा बल्लेबाजी की है। और सामने अब साइज जोरे की कोशिश होगी कि वो भी अब बड़े शॉट की कोशिश करेंगे, क्योंकि मालूम है ये मैच है 5 ओवर का और सिर्फ 12 गेंदों का खेल बाकी है। बॉलिंग में परिवर्तन आ चुके हैं, मोइन शेख खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर। Oh, what a pickup shot on the leg side. This time he shuffled. The ball was exactly where he wanted, and he just swatted it over the square leg region. His favorite side, his favorite region, and once again he is getting a 6 after some time here. देखिए रिप्ले में देखिए, ओह बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार। भाई साइज जोरे के बातें में अभी अभी चर्चा कर रहा था कि क्योंकि वो भी अब आक्रामक शॉट खेलेंगे, क्योंकि मालूम है 12 गेंदों का खेल है। पहली गेंद पर छक्का तो गेंदबाज पर थोड़ा सा दबाव अतिरिक्त और बढ़ चुका है। ऑन साइड पर फिर से खेलना चाहते थे, गेंदबाज ने कम बैक किया। देखो बिल्कुल अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लाइन टू लाइन गेंदबाजी और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 46 रन बिना किसी नुकसान से गोवा पुलिस क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। एक शानदार बल्लेबाजी, लेकिन एक 65-70 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि सामने अच्छी टीम है। ऐसे ब्रह्मा बॉयज काला चौक की क्रिकेट टीम शानदार बैटिंग लाइनअप है। 8वें 9वें नंबर पर बल्लेबाजी है टीम की। ऑफसाइड पर हल्के से खेला, ढीले हाथों से कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, गेंद से दूर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और सर आपके फेवरेट वर्ड्स आने चाहिए। 50 रन पूरे होते हुए टीम के, गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए। सर ये तो लेजेंडरी वर्ड्स है, मतलब मैंने लगभग 1000 बार उसके बार सुना है। 50 रन आते हैं तब आपकी आवाज सुननी चाहिए। थैंक यू सर। अच्छी शुरुआत, अच्छी बल्लेबाजी, 50 पर पहुंचा टोटल स्कोर। खेल जारी है। चौथे ओवर का थोड़े से महंगे साबित हो रहे इस ओवर में। मोइन शेख हमला बोल रहे मैदान पर। साइज जोरे 10 गेंदों का सामना, अब तक 15 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। And now the first wicket after a 50-run stand between both these openers. A prolific batting performance here from Goa Police, especially the openers. And Sai Zore goes back to the pavilion. Catch taken nicely in the deep at the long on region. And first wicket, Sai Zore has played a part of scoring 15 runs of just 11 balls with a 6 in his innings. And after his exit, it's going to be a Navdeep. बिल्कुल शानदार शुरुआत। हम चर्चा करेंगे हमारे स्कोरर के साथ। आज छठा दिन है। ओपनिंग जोड़ी के बीच में विराट तेंदुलकर, मेरे ख्याल से ये बड़ी साझेदारी पहले विकेट के लिए बनी। 50 रनों की नए बल्लेबाज मैदान पर। डगआउट में वरिष्ठ चर्चा हुई होंगी, क्योंकि सूरज गावड़े उर्फ बाहू को लेफ्ट हैंडर को भेजा जाए या नवदीप गावकर को भेजा जाए, क्योंकि दोनों बिल्कुल फॉर्म में। इस मैदान पर दोनों ने बहुत अच्छा क्रिकेट कल के दिन में खेला है। और आखिर चर्चा के बाद मेरे ख्याल से बल्लेबाजी के लिए निकले मैदान पर नवदीप गावकर। 50 रन 1 विकेट पर खेल जारी है। चौथे ओवर का आने वाले 1 ओवर का खेल बाकी है। एक ओर से समर्थ गावस धुआंधार बल्लेबाजी, 11 गेंदों में 35 रन। अभी अभी आउट होकर एक शानदार पारी खेलकर साइज जोरे 15 पर और अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर मोइन शेख एक सफलता दिलाते हुए, एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए उत्साह हौसले के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। And it is a right ploy sending Navdeep. The way he has batted, the way he is looking to play the ball for big ones. He's striking it well, but this time he will be taken in the deep. But there is a man, and he doesn't commit a mistake at the long on region. Trying to go actually on the offside. The ball getting inside part of the bat, scooping it down towards the long on region. And back-to-back wickets here for Moin Sheikh. बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी मैं कहूंगा इस गेंदबाजी के साथ। लगातार 2 धक्के दिए, ऑफसाइड के बाहर थी गेंद। आप रिप्ले पर जरूर देखेंगे कि नवदीप गावकर किस तरह से आउट हुए इस पिछली गेंद पर।
जो ठीक ठाक थी गोवा पुलिस क्रिकेट टीम, स्कोर 52 विकेट के नुकसान पर। देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं कहां पर गेंद थी और कहां पर खेला था। ऑफ स्टंप से लगभग छोड़कर निकल रही थी और खींचकर गेंद को ऑन साइड पर खेला। ताकत कम पड़ गई, टाइमिंग खराब हुआ और लॉन्ग ऑन पर एक आसान सा मौका बनता हुआ दूसरा विकेट चला गया। और जो गेंदबाज थोड़े महंगे हो रहे थे वो अब ऑन हैट्रिक पर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और न्यू बैटर सूरज गावड़े उर्फ भाऊ। These top four batters have really performed well. If Navdeep is not playing, you see Bhau, Suraj Gavde playing, and young players have been included in this side just to give that youthness to this Goa police squad. Very much required. I can understand experienced players are required, but sometimes also when the need arises, youth can create magic. They can just create and make things happen, which experienced or mature players can't do it because they think too much, or sometimes the deep thinking that is there in the mature head. But exuberance of the youth can even conquer big wars. सामने सूरज गावड़े, हैट्रिक की गेंद, ओ बहुत अच्छी गेंद विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी फिसली, लेकिन रन का मौका नहीं मिला। एक अच्छा ओवर डॉट गेंद के साथ समाप्त होता हुआ खेल 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 50 रन। 10 रन बने लेकिन 2 कीमती विकेट भी चटकाए इस ओवर में मोइन शेख ने। हम चर्चा अरिजीत 65 की कर रहे थे, क्या आखिरी ओवर में 2 शॉट के साथ गोवा पुलिस क्रिकेट टीम उस स्कोर को लगभग छू लेगी, या उससे पहले या उससे आगे निकलेगी? Well, the previous over from Mohin Sheikh, if you see, the first 3 balls costed 10 runs, but the next 3 balls costed not even a single. And in the next 3 balls, next half of that over, he's got 2 wickets and a dot ball. And I think that's a very good comeback from Mohin Sheikh. He was being kept under pressure by the batters, especially from Sai Zore, who went for a 6 and then a boundary, but picked up a couple of wickets of Sai Zore and Navdeep. And that's why he has kept his team, S.A. Brahma boys, still in the race. If they can bowl a good over here and restrict this Goa police to under 60, I think the job will be well done. बिल्कुल बिल्कुल, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 19 रन 2 विकेट। मोइन गेंदबाजी का विश्लेषण बहुत अच्छा स्पेल किया, और आखिरी ओवर और सामने बॉलिंग बार पर रोहित खरात दिखाई देते हुए। ऑन साइड पर एक स्लॉग स्लिप, मिड विकेट पर हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। Well, absolutely a top shot here from a top draw. That's what Samarth Gavasis knows, and he knows when to play and how to play big innings. He is a big winner. He is a big match winner, and he many a times just runs through the bowling side, runs through the bowling unit single-handedly, and that is what he is doing at the moment, Samarth Gavas. He has already moved on to 41 of just 12 balls, looking good at the moment to post even more and score even more sixes at the moment in the last over. This should be a taken. No, it is away from the reach of the man in the slip. It was the captain, and that has been misfielded, and that is going to end innings here for Samarth. Where Suraj Gavde is telling that was no need. I was also a good option here as a left-handed against the left-arm medium pacing option, and he says sorry to his mate. You can see the left hand on the top of the young man's shoulders, and he's saying, sorry mate, I feel that I am a better option here against the batting at the moment because I'm well set. तो नए बल्लेबाज मैदान पर अविनाश गावस और डब्ल्यू मैदान पर जा रहे हैं, और इसी बीच हम कॉल कर रहे हैं आखिरी ओवर जारी है, और इस ओवर की समाप्ति के साथ अगले मैच का टॉस होगा। मैच होगा धाड़ साकड़ गोवा और उन्हीं के साथ MS धोनी कर्नाटका, महेश साकड़कर और श्रेयस कदम कैप्टन। तुरंत कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के आपकी लिस्ट अपडेट करो, और उसी के साथ टॉस होगा इस इनिंग के छोटे ब्रेक में जो आखिरी ओवर जारी है, और उस ओवर की समाप्ति के साथ टॉस आप दोनों के बीच में किया जाएगा। नए बल्लेबाज अविनाश गावस्कर पर डब्ल्यू, स्कोर रुका हुआ 57 रन 3 विकेट पर। रोहित खरात अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, और हरीश जी जो बिल्कुल जो कि हलचल थी समर्थ गावस की स्ट्राइक के लिए वो सफल हो चुकी है, क्योंकि उनको ही ज्यादा मौका मिलना चाहिए, सेट हो चुके हैं। Good bowling, missed here by the batter, missed by the wicket keeper, missed by the third man, everyone missing the ball, and the ball runs down towards the boundary for 4 runs.
Well, this should have been stopped here, and this is going to give a boundary not to Samarth Gaos but the team. And finally, the first target has been breached here. That is the 60 runs. This is good ball here, just outside, angling the ball away. Nothing wrong the bowler has done over here, but the team is still paying the penalty of 4 runs. बहुत ही बहुमूल्य 4 रन किसी भी तरह से बने बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और अच्छी गेंद थी, लेकिन मिले 4 रन विकेट कीपर और थर्ड मैन पर फील्डर जरूर थे। 61 पर पहुंचा टोटल स्कोर 3 विकेट पर। रोहित खरात अपने बॉलिंग बार पर 42 पर खुद के व्यक्तिगत 14 गेंदों का सामना करते हुए समर्थ गावस नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं अविनाश गावस और डब्ल्यू, और देखना होगा क्या होता है आने वाली अगली गेंद पर। फिर से एक बार मिस टाइम शॉट, कवर पर मौका, क्या नहीं, बिल्कुल नो मैच लैंड में गेंद गिरते हुए 1 रन पूरा किया और ये थ्रो रहा, लेकिन शानदार दौड़, कमाल की दौड़ विकेटों के बीच में, बहुत ही शानदार दौड़ और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। 44 पर खुद के व्यक्तिगत पहुंचते हुए समर्थ गावस। हरीश जी, एक मौका निकला था साइज जोरे के लिए, लेकिन अर्धशतक नहीं बनाए। एकमात्र अर्धशतक रहा वो सरफराज उर्फ चप्पू का, लेकिन मौका है मेरे ख्याल से। 2 गेंदों का खेल बाकी है तो समर्थ गावस के लिए मौका है हरीश जी। Yes, Police stealing a single there. This time whacked on the leg side. Once again, we'll be looking for a couple of runs. Looking for a slight misfield here. Let's see where the throw comes at the bowler's hand. And Samarth, will he come on strike? Everyone is sacrificing here to get Samarth on strike. Goa Police, and understandably, I think it's the right decision. He must have been tired after playing a big innings so far of almost 45 runs of just 16 balls, and it is going to be the last ball. We were thinking about 65. There is still 1 ball left. They've got to 64. Can it finish with a big 6 here from the bat of Samarth Gaos and get past the 65 and reach closer towards the 70? बिल्कुल 5 ओवर का मैच है, 64 रन टोटल हो चुका है। आखिरी गेंद का खेल बाकी है, नए बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं, लेकिन गोवा पुलिस बिल्कुल जो कि पसंद करेंगी जो आखिरी गेंद पर एक छक्का लग जाए, स्कोर भी ठीक ठाक हो जाए और समर्थ गावस का जो एक शानदार बल्लेबाजी रही, शानदार पारी रही, वो अर्धशतक के साथ मैदान पर देखने को मिली। देखना होगा आखिरी गेंद क्या होता है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, स्वप्न शिवेलिप और रोहित खरात अपने बॉलिंग बार पर। ऑप्टम से बाहर, अंपायर ने बाएं फैला दी, वाइड बॉल का इशारा, ये दबाव है बिल्कुल। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, 65 पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। धीमी फेंकी गेंद, उड़ाया सामने, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ आखिरी गेंद पर सफलता मिलती हुई 5वां विकेट। 65 रन, हरीश जी हम चर्चा कर रहे थे 65 के आसपास की, वहीं पर पहुंची। सामने बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, गोवा पुलिस की गेंदबाजी है, एक अच्छा मुकाबला होगा। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुके हैं। शानदार इनिंग, तालियां तो होगी। 17 गेंदों में 45 रन, 2 चौके 5 छक्के, समर्थ गावस आउट होकर वापस। हॅलो, थँक्यू सो मच, अशोक नाईक. पण आपण इथे बघतो की दोन्ही संघटक माझ्यासोबत आहेत. धाटसकळ स्टार गोवा आणि एका बदला एक मैच धोनी गंगावती कर्नाटक. दोनों टीमों के लिए मैच ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे आ चुका है क्योंकि पहले मुकाबला हार चुकी थी, तो अब यहाँ पे ये डू और डाई मैच होने वाला है, क्योंकि जो जीतेगा वो कायम बना रहेगा टूर्नामेंट में, लेकिन हारने वाली टीम को जबर यहाँ पे इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन देखना होगा टॉस, ये इंपॉर्टेंट है, टॉस में क्या होता है, टॉस में रिजल्ट क्या लगता है, देखना होगा। टॉस पिन हो जाएगा। Head is the call from MS Dhoni and it's a head. Right? Yes, it's a head. टॉस जीता है, टॉस जीतने के बाद पहले क्या करेंगे? सर टॉस जीता है, पहले हम बॉलिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको भी पता है अभी एक क्रूशियल मोमेंट पे मैच आया है, पहला मुकाबला आप हार चुके हो, तो अगर जीतते हो तो आपकी उम्मीद बनी रहेगी टूर्नामेंट में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसीलिए टॉस बहुत क्रूशियल था, हम टॉस जीते, ज़्यादा उनको डिफेंड करेंगे, हमको चेस करने के लिए जो इजी होगा नेक्स्ट इनिंग्स के लिए। आपका जो साइड है अभी वो कंटिन्यू वही रहेगा कि कुछ चेंजेस किए आपने? नहीं, सेम साइड रहेगा, वही सेम। थैंक यू सो मच, थैंक यू महेश।
मॅच तुका माहिती आहे पहिल्या मॅची घरा वापी पराभव कसं लागलो पण ह्या मॅची आता जिकान अजून आपला आव्हान या स्पर्धेतला कायम तुका ठेवचा काय म्हणशील पहिल्या मॅचचा इम्प्रेशन आता नेक्स्ट मॅचवर येता का म्हणे यासाठी तू काय सजेशन देशील तुझ्या टीम हांव तांकां कांय सांग शकना ते सगळे प्रोफेशनल आहात. तुका आता सांगल्यान समोरच्या कॅप्टनान की आम्ही गोलंदाजी करतलो तुका बॅटिंग करूची 5 ओव्हरची मॅच आहे पहिल्या मॅचीक आपण बोललो की 6 ओव्हरची मॅची 6 ओव्हरचे गेम झाले आता गेम आधी 5 ओव्हरची आहे काय एक्सपेक्ट करतं की तुझ्या फलंदाजान तुझ्या बॅट्समॅनान किती रन ह्या पाहिजे जोडूचे तेंचे बॉलर कितके दिवंक सोदतात ते पळोवया. थँक्यू सो मच महेश महेश साखळकर असाच एक आर्टिस्ट आहे जो नेहमी अशाच उत्तरामध्ये इंटरेस्टेड असतो की असेच उत्तर तो देत असतो. तर नाणेफेक संपन्न झाली टॉस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. टॉस जीता है MS धोनी गंगावती कर्नाटक टीम के कैप्टन ने 5 ओवर का मुकाबला है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. जैसे मैंने कहा था कि दोनों टीमों ने पहला मुकाबला हार चुकी है तो ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जीतने वाली टीम को और एक मौका मिलेगा लेकिन हारने वाली टीम का यहाँ पे इस टूर्नामेंट में सफ़र कम से कम यहाँ पे ज़रूर खत्म होगा. लेकिन देखना होगा मैच में क्या इंटरेस्ट होगा क्या कैसे मैच यहाँ पे खेला जाएगा. अगला मुकाबला आपके सामने होगा. आइए जुड़ जाते हैं इस इनिंग के साथ फिर एक बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रशांत प्रसाद जी 65 रन बन चुके 66 का टारगेट है 45 रन बनाए थे समर्थ गावस ने 15 रन साई जोरे ने. तो ये था लेखाजोखा बल्लेबाजी का गेंदबाजी का और जैसे दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है 66 का टारगेट है सामने मैच को जीतने के लिए SA ब्रह्मा बॉयज क्रिकेट टीम के. ले चलते कॉम बॉक्स में एक बार बदलाव के साथ प्रशांत आदुड़े और उन्हीं के साथ प्रसाद जी परब के साथ थोड़ी सी ब्रेक छोटा सा ब्रेक जो कि कमेंट्री बॉक्स में. Vajra Sport and Cultural Club present Sangye Premier League 2024. गोबा की आन, गोबा की बबान, गोबा की शान और खिलाड़ी बना रहे अपनी पहचान. तो दोस्तों आप देख रहे SPL 2024 की अद्भुत कहानी. गोवा पुलिस बनाम SC ब्रह्मा बॉयज. 30 गेंद में 66 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होने देता. तो बिल्कुल इस वक्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है. बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है तो यहाँ से आपके थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा जिस तरह से बीच मैदान पर अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी. प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर नागेश वाडेकर और सागर रणपी से गेंदबाजी का बागडोर संभालते हुए संदेश ठाकुर. 9 विकेट इस प्रतियोगिता में अभी तक इन्होंने चटकाए हैं. शानदार गेंदबाजी की है. पिछले मैच में 2 ओवर 11 रन एंड 2 विकेट. मैन ऑफ द मैच संदेश ठाकुर. ऑल इंडिया लेवल का जो टूर्नामेंट था 40+ का वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. और खासियत एक है उसके बारे में चर्चा करेंगे. प्रसाद परब भी हमारे साथ जुड़े हुए कम बॉक्स में. फ्लैग थी पॉइंट कवर स्टक कवर बिडॉप. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी. आंखों से दूर रखा गया था. बिंदी गेंद के साथ संदेश ने आगाज किया है. संदेश ठाकुर फ्रंट एंड गेंदबाजी कम बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए SC ब्रह्मा बॉयज और गोवा पुलिस. अच्छा स्ट्रोक के गैप में करते हुए डीप स्टक कवर क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया गया था. अच्छा कवर ड्राइव नागेश वाडेकर का. इनके नाम पर शतक है. काबिलियत बहुत ज्यादा. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं मैदान के चारों ओर. जैसे कि साइश को आपने देखा था गोवा पुलिस के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जिनने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है. संदेश ठाकुर का ये पहला ओवर है. पहली गेंद पर बिंदी दूसरी गेंद पर सिंगल स्ट्राइक गेंद पर सागर रणपी से. और पिछले मैच में लगातार 3 चौके जड़ने का कारनामा किया था सागर ने. काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद और
बंटी केरकर वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। मिस्टर एस्ट्रा से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन। हमारे कॉम्बॉस में प्रसाद जी मौजूद है। प्रसाद जी आपका स्वागत है। जिस तरह से मुकाबला जा रहा है, संदेश के ऊपर सबकी निगाह होगी। हो निश्चितच मागच्या सामन्यामध्ये सामनाचा पुरस्कार पटकावला होता, 2 विकेट्स त्याने काढले होते. आता तिसऱ्या पंचांकडे बघूया. नाही, आपलं रिसन कॅन्सल केलंय कारण चेंडू क्रीजच्या बाहेर आहे, त्यामुळे पंचांनी सांगितलं की हा नो बॉल आहे आणि पुढचा चेंडू असेल तो फ्री हिट. कारण आपण बघतोय की या स्पर्धेमध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली. इव्हन मॅचचा मोमेंटम जर कोणाच्या खांद्यावर असेल, आपण बघतोय तर म्हणजे बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। संदेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन किया और प्रसाद यही बताना चाह रहे थे कि 9 विकेट इन्होंने प्राप्त किए। फ्री हिट का इशारा। सांगे प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट। दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज सागर को, अपने बाजू खोलने का मौका मिलेगा। लाइसन है 28 गेंदों में 64 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर इन पर सागर, गेंदबाजी करने के लिए संदेश। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में खेल दिया, डीप स्ट्राइक कवर पर बॉडी लाइन पर गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच ने पक लिया है, लेकिन ये एक बार फिर आपको नहीं भूलना कि ये बॉल जो था फ्री हिट का था, तो इसीलिए 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। बेहतरीन खेल मैदान के अंदर दोनों बैटर द्वारा। सागर रन पे से 2, स्कोर 4 बगैर किसी नुकसान के। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज सागर रन पे से जो है बिल्कुल बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन सेट पर मिडॉन है, डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी फाइन लेग पर। इंपॉर्टेंट मैच। रिसीव खेलना चाहते थे, सुंदर गेंद टप्पा खाते थोड़ी सी नीचे रही है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आए हैं। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या फिलहाल 6 रन बगैर किसी नुकसान के। फर्स्ट ऑन प्रोग्रेस, नाउ स्कोर 6 पर नन। स्ट्राइकर इन पर बैटर सागर रन पे से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। दारोमदार रहेगा नागेश वाडेकर के ऊपर। इनका भी प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन और फ्रंट लाइन गेंदबाज, सबसे सफल गेंदबाज आपके स्क्रीन पर है संदेश ठाकुर। ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी। गेंदर बल्ले के बीच एक जबरदस्त जंग। ऑनसेट पर अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। ब्रॉकहोल में गेंद थी, खोद के निकाला। सुंदर बल्लेबाजी सागर द्वारा। सिंगल के साथ सागर पहुंच चुके 5 पर, स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। आखिर गेंद शेष है, आखिर गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष, क्योंकि पावर प्ले ऑन है। नागेश वाडेकर इनफॉर्म बैटर स्ट्राइकर इन पर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, 2 गेंदों का सामना किया है। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए। मैदान पर गेंद फील्ड होते भी फिलहाल आप देख सकते हैं नागेश वाडेकर रखेंगे अपने पास टाई का स्कोर। कुल मिलाकर अगर देखें तो रन संख्या 18 रन। अगला मैच 8 रन, सॉरी, अगला मैच जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्कोर 8 रन। धारसक्कल गोबा केतन आपके स्क्रीन पर है और MS धोनी बा आप देख सकते कृष्णा। अब ये बहुत बड़ा बैटल है, 2 शेर अगले मैच में आप देखेंगे। मैच नंबर 4 और धारसक्कल गोवा बनाम MS धोनी केतन वर्सेस कृष्णा। ये बहुत बड़ा मुकाबला पड़ा। सब पहले ओवर में 8 रन, वैसे कोई चौका नहीं है, एक बार फिर बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं मिला और स्कोर बोर्ड पर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। खूप सुंदर गोलंदाजी आपण बघतो की षटकामध्ये आणि याच गोलंदाजीसाठी तो ओळखला जातो संदेश ठाकूर. तो आपण बघतोय अत्यंत टिचून मारा गेला, जास्त संधी दिली नाही मोठे फटके मारण्याची. आपण बघतोय सागर खेळतोय 5 वर, नागेश खेळतोय 2 वर, त्यामुळे अजिबात आपण बघितलं की या मुवमेंटला हात उघडण्याचा, हात खोलण्याचा इथे मात्र संधी दिली नाही. आणि इकॉनॉमिकल गोलंदाजी, स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी बघितली आपण संदेश ठाकूरची. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे प्रशांत, आपण बघतोय की सध्याचं क्रिकेट आपण जे बघतोय यंगस्टरचं क्रिकेट आहे आणि यंगस्टरच्या क्रिकेटच्या जमान्यामध्ये अजूनही आपलं नाणं खणखणीत वाजवतोय. 40 प्लसचा हा खेळाडू जो गोवा पोलिससाठी गोवा पोलिसला रिप्रेझेंट करतोय, गोवा पोलिससाठी खेळतोय आणि चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. अवघ्या 8 धावा धावफलकर एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है और शानदार प्रदर्शन। इस बार कट किया सुंदर तरीके से, पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए मिला रूम और मचाया धूम। बेहतर स्ट्रोक बल्लेबाज नागेश वाडेकर का। टिप्पा खाते उछाल जरूर मिला था और इस बार थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी अर्शद की, बैकफुट में चले गए, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्रीज के कोने का भी इस्तेमाल किया गया था, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, तो जो जगह मिली उसका फायदा उठाया बल्लेबाज नागेश वाडेकर ने। अपने पारी का पहला चौका।
इस बार आगे अच्छा स्ट्रोक है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। शानदार बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट बैटिंग। इस ओवर का आगाज दमदार, रन मिलेंगे 4। इस बार नागेश कर रहे पलटवार। एक्सलेंट बैटिंग बाय नागेश वाडेकर। प्रसाद क्या कहना है? नाही, धावांची गरज आहे. 66 धावसंख्येचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे. बऱ्याचशा षटकामध्ये आपण बघितलं की जेमतेम आपण बघितलं फक्त आणि फक्त धावफलकावर 8 धावा होत्या. 66चा पाठलाग म्हणजे 13च्या पलीकडे 13.20 ची गती तुम्हाला प्रति षटकामागे ठेवायची आहे. आणि आता या षटकात तुम्हाला तो पलटवार करावा लागेल. ते बघायला मिळतंय. नागेश वाडेकरने 2 खणखणीत चौकारी कव्हर्समध्ये आणि एक स्ट्रेट डाऊन एक चांगला फटका वसूल केलाय. थोडासा दबाव वाढवलाय हर्षद मातोंडकरवर. अर्शद की पर हमला, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, एक स्क्वायर द विकेट और एक भी में इन्होंने अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था। बल्ले के बीचों बीच बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया था नागेश ने। ऑनसेट पर पुल करना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। डीमिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। मौका दिया सागर को बल्लेबाजी करने के लिए, जो 5 पर बल्लेबाजी करे। स्कोर 17 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों में 9 रन अभी तक अर्जित किए हैं बल्लेबाज नागेश वाडेकर ने 2 चौकों की मदद से। और फिलहाल धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अर्शद जा रहे हैं। रूडेंट से गेंदबाजी करते हुए हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता हुआ है जो कोशिश 1000 बार करता है। मेहनत रंग लाएगी। बीच मैदान पर 21 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है। ऑन साइड पर खड़े खड़े खेलना चाहते थे, ये अच्छी गेंद थी, आउट ऑफ द स्टंप। फॉलो जल्दी किया गया था। नागेश आके अपने पार्टनर को बिल्कुल कुछ ना कुछ बताएंगे। इस बार फुटबॉल नहीं था और इसका फायदा गेंदबाज हर्षद को मिला। 2 चौके, एक सिंगल, एक बिंदी गेंद। दूसरा ओवर प्रगति पर। स्कोर 17 बगैर किसी नुकसान के। रिक्वायर्ड रेट 14.70 का है। टारगेट 66 रनों का। करंट रन रेट 10.20 का है। स्वीप किया बहुत सुंदर तरीके से। फॉलिंग स्वीप है, गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार 4। ब्यूटीफुल बैटिंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय सागर। दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है। एक्सलेंट शॉट, खूप चांगला फटका आपण बघतो या मुवमेंटला। फुल टॉस चेंडू बॅटवर घेतला आणि बघितलं काय जबरदस्त स्वीपचा फटका. प्रचंड ताकद होती, प्रचंड या चेंडूवर बघितलं की आपण टायमिंग जो बघितला तो मात्र खूप सुरेख जुळून आला आणि चांगला फटका पॅडल्सच्या माध्यमातून लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर खणखणीत चौकार. सुंदर बल्लेबाजी करे सागर। पुल टॉस गेंद थी, एक बार फिर इन्होंने जल्दी भाप लिया था और गेंद को डीप स्क्वायर लेकर बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया। शानदार बल्लेबाजी सागर द्वारा। 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 21 बगैर किसी नुकसान के। 19 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है। सफल इंसान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। मौका था, अवसर था, फुल टॉस गेंद थी और सुंदर तरीके से इस गेंद को पढ़ लिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जड़ लिया। सागर रन पे से प्लेइंग ऑन 9, नागेश वाडेकर प्लेइंग ऑन 11, स्कोर 21 पर रन। पहले विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। गोवा पुलिस और ऐसे ब्रह्मा बॉयज के बीच बहुत ही बड़ा मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हर्षद। दूसरा ओवर, आखिरी गेंद। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी। ऑफ स्टंप के बाहर भली लाइन है, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे बीट में बल्लेबाज। आखिरी गेंद पर बिंदी नागेश रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। और 2 ओवर के बाद स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 21 रन बगैर किसी नुकसान के। ऐसे ब्रह्मा बॉयज 86 रनों का पीछा करते हुए 13 गेंदों में 21 रनों की साझेदारी। नेक्स्ट मैच धाडसक गोवा और सामने टीम होगी MS धोनी, कृष्णा बनाम केतन। प्रसाद जी, किस तरह से देख रहे हैं मुकाबला? आने वाला मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोमांचकारी मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नाही. कारण 2 संघ आपण बघतो एकमेकांसमोर. निश्चितच एक चांगली झुंज आणि तेवढीच तगडी स्टारकास्ट या दोन्ही संघामध्ये आहे. एखादा आपण बघतोय स्टार गोवाचा संघाचा अत्यंत धाडसी खेळाडू आपण बघतो स्क्रीनवर म्हणजे केतन मात्रे, तर MS धोनी कर्नाटक संघामध्ये आपण बघतो कृष्णा सातपुते. त्यामुळे या 2 खेळाडूंमध्ये सुद्धा तेवढीच मोठी टक्कर आपल्याला नेक्स्ट मॅचमध्ये बघायला मिळणार आहे. 2 धुरंधर हैं टेनिस क्रिकेट के, केतन मात्रे और कृष्णा सातपुते। संदेश का दूसरा ओवर, पहले ओवर में 8 रन, कोई सफलता नहीं थी। स्कोर 21 बगैर किसी नुकसान के। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी। प्रसाद जी, ऑल इंडिया लेवल पर जो 40+ का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ, वहां इन्होंने अपना जलवा दिखाया था। शानदार गेंदबाजी की थी
और जैसे कि आपने बताया इनके बहुत सारे अच्छे वीडियो वायरल हो रहे हैं। स्ट्राइक रेट पर नागेश इज प्लेइंग 11 स्कोर 21 पर नन, 70 गेंदों में 45। इस बार अच्छा स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगा जोर और ये लगा शानदार 4। नागेश वाडेकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार जल्दी भाप लिया था। एक्शन रिप्ले में देखिए स्ट्रोक किस तरह से खेल दिया था टेनिस cricket.in पर। संदेश की गेंद बिल्कुल बल्लेबाज तैयार थे। इस बार बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और गेंद को खेल दिया था बॉलर के सर के ऊपर से। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के पास कोई मौका नहीं था, कोई अवसर नहीं था। एक्सीलेंट बैटिंग बाय नागेश वाडेकर इज प्लेइंग ऑन 15 स्कोर 25 पर नन। रूम बना के गेंद को खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, सुंदर बल्लेबाजी, एफर्टलेस बल्लेबाजी, पॉइंट के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। प्रसाद मक्खन बल्लेबाजी कर रहे हैं। पैरों का मूवमेंट बहुत अच्छा है, शॉट सिलेक्शन अच्छा है, वी में खेल रहे हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खूप चांगलं टायमिंग एकदा आपण बघतो की गॅपमध्ये एक्झिक्यूट करतोय, गॅपमध्ये फटकेबाजी करतोय नागेश वाडेकर। मागच्या सामन्यामध्ये मागच्या षटकात आपण बघितलं तर सागर रणपीसे जास्तीत जास्त स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवलं तर धावा तिथे आल्या नव्हत्या, पण त्याचा गुण आपण बघतोय की इम्पॅक्ट व्हायला नको म्हणून हा प्रयत्न सुरू आहे आणि चांगली बॅटिंग। पहिल्या 2 चेंडू आपण बघतोय, पहिले चेंडू डॉट होता, नंतरचे दोन्ही चेंडू खूप सुंदररित्या एक्झिक्यूट केले, दोन्ही चौकार। जगह बना के बहुत अच्छा शॉट था। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पहले भी में एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, उसके बाद में थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, पॉइंट क्षेत्र में एक अच्छा स्ट्रोक, उसके बाद में ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज नागेश। स्कोर 29 बगैर किसी नुकसान के। छोटी छोटी जीत से बन रहे हम, एक बड़ी जीत का आगाज कर रहे हम। दमखम दिखाने की जरूरत है संदेश को, दमखम दिखाने की जरूरत है बल्लेबाज को। और मैदान जंग में एक बहुत ही जबरदस्त बैटल, जबरदस्त एक बार फिर लड़ाई मैदान के अंदर चल रही है संदेश नागेश के बीच। ऑफ टाइम के बाहर हवा में और बहुत ऊपर गेंद नहीं खेल पाए, हवा में बिल्कुल खेला गया था, मिस्टन स्ट्रोक था। गली और पॉइंट के बीच गेंद गिर गई, 1 रन लेने का मौका सिंगल के साथ। तीसरे ओवर की कहानी, स्कोर 30 रन बगैर किसी नुकसान के। नागेश 20 पर खेल रहे, सागर रणपीसे 9 पर बल्लेबाजी कर रहे। रिक्वायर रन रेट 16.62 का है, 66 का टारगेट। संदेश के इस ओवर की अगर बात करें, 2 चौके हैं तो एक अच्छा ओवर ऐसे ब्रह्मा बॉयज टीम के लिए। स्ट्राइक रेट पर सागर ऑन साइड पर उड़ाया, आसमान की तरफ गेंद है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। व्हाट अ शॉट! खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। 3 ओवर के बाद 36 रन स्कोर बोर्ड पर है। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक खेला गया था। ऑन साइड पर बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग बेहतरीन, स्लॉट स्विप किया गया था। तारामंडल में गेंद और बॉल फॉलो। टेनिस cricket.in की टीम का जो बॉल फॉलो होता है कैमरामैन का, वो बहुत बढ़िया। इस पर बल्लेबाज को फॉलो किया, उसके साथ अगर देखें तो इस बॉल को भी फॉलो किया गया। 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। हमारे साथ कम बॉक्स में जुड़ रहे प्रसाद। इंटरेस्टिंग मैच है, 36 रन स्कोर बोर्ड पर है। 3 ओवर में बहुत ही अच्छा खेल बल्लेबाजों का। थँक्यू प्रशांत। 3 षटकामध्ये 36 धावा आपण बघतोय कुठल्याच मैदानावर आणि चांगली सुरुवात। आपण जर कंपॅरिझन केलं ना प्रशांत, आपण बघतोय की गोवा पोलीस सुद्धा आपण अशीच सुरुवात बघितली होती। पहिल्या विकेटसाठी तब्बल 50 धावांची पार्टनरशिप बिल्डअप केली आणि तीच पार्टनरशिप आता ग्राउंडच्या आतमध्ये, मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळते एस ए ब्रह्मा बॉयज या संघाच्या माध्यमातून। 36 धावा धावफलकावर आहेत। 2 आपण बघतो की दोन्ही षटकं जर आपण बघितली, संदेश ठाकूरची दोन्ही षटकांमध्ये समाचार करण्याचा प्रयत्न केला गेला। 2 षटकांमध्ये पहिल्या षटकामध्ये थोडंसं इकॉनॉमिकल होता, 8 पण फक्त 8 धावा खर्च केल्या होत्या। पण या षटकामध्ये आपण जर उल्लेख केला तर या षटकात तब्बल 15 धावा इथे संदेश ठाकूरने खर्च केल्या। 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या आपण बघतोय धावफलकावर, म्हणजेच 36 धावा आपण बघतोय धावफलकावर। अजूनही 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि करायच्या त्या 30 धावा सामना जिंकण्यासाठी। बॉलिंग मार्कवर बघूया आता गोलंदाज कुठला येईल। या ठिकाणी वरद दाभोळकर जो यांचा ट्रम्प कार्ड आहे या संघाचा, आणि ट्रम्प कार्डच्या माध्यमातून आतापर्यंत त्यांनी मात्र आपण बघितलं स्पर्धेमध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली आहे। आतापर्यंत तो 4था सामना इथे खेळतोय, पण तेवढ्या गोलंदाजीमध्ये आपण बघितलं तर त्याच्या विरोधात फक्त 1 षटकार आलाय, जो कुणाल खोंडच्या बॅटमध्ये आपण बघितला मागच्या सामन्यामध्ये। बघूया या मुवमेंटला आता उत्तर नागेश वाडेकर आणि त्याचबरोबर सागर रणपीसे कशाप्रकारे देणार ते वरद दाभोळकरला। स्ट्राईक एंडला उभा आहे तो आपण बघतो फलंदाज नागेश वाडेकर। 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे। रिक्वायर रन रेट 15 रन पर ओव्हर, कारण 30 धावा करायच्यात 12 चेंडूमध्ये। सांगेम प्रीमियर लीग अत्यंत महत्त्वाची लढत आपण दोन्ही विजेत्या संघांमध्ये बघतोय।
सेफ झोनमध्ये निश्चितच जाईल. जो एक संघ सामना जिंकेल तो सेफ झोनमध्ये जाईल. आणि आपण असं चित्र बघितलं, जेव्हा क्वार्टर लीगच्या मॅचेस बघितल्या, 3 संघाने 2-2 सामने जिंकले होते, 4-4 पॉईंट त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे त्या मुवमेंटला आपण बघितलं म्हणजे बॉल आउट. त्यामुळे शक्यता नाकारता येत नाही आजच्या दिवसामध्ये, शेवटच्या दिवसामध्ये, कारण चारही संघ मजबूत आहेत, तगडे आहेत आणि त्यांच्यामध्ये ही जबरदस्त फाईट आपण अनुभवत आहोत. वर दाभोळकर, नागेश समोर. उंच गेला, मिसटाईम झाला, शतशः दूरवर नाही येतोय. चेंडूच्या खाली स्क्वेअर लेगमध्ये, तिथे चूक होणार नाहीये आणि स्वप्नेश इथे कुठलीही चूक करत नाहीये. मोठी विकेट, बिग ब्रेक थ्रू आणि पहिलाच धक्का लागला मैदानावर. फलंदाज बाद होतोय. आपण बघतो आघाडीचा नागेश बॅक टू डग आउट. और कहते हैं ना कि रब जोड़ियां बनाता है और दाभोलकर साहब वो तोड़ने का काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, हर वक्त आते हैं तो ब्रेक थ्रू इंपॉर्टेंट विकेट प्राप्त करते हैं। सेट बल्लेबाज बैक टू द पेबल जा रहे नागेश, बहुत बड़ी सफलता, बिग विकेट। हो, एक मोठा ब्रेक थ्रू मिळवून दिला आपल्या संघाला, मोठी विकेट मिळवून दिलेली आहे. बघतो फलंदाज बाद होते म्हणजे आघाडीचा नागेश वाडेकर जो मात्र चांगल्या टचमध्ये होता, चांगली बॅटिंग राऊंडच्या आतमध्ये करत होता आणि ही जोडी फोडली मैदानावर. ती SA ब्रह्मा बॉईज काळा चौकी या संघाची. मंदार गुरव येतं बॅटिंगसाठी, वन डाऊन बॅट्समन उर्फ बंड्या. बंड्याने एका मॅचमध्ये सुद्धा खूप चांगली बॅटिंग केली आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये. त्यामुळे ती इनिंग कुठेतरी आता कंटिन्यू करावी लागेल मंदार गुरवला आणि चांगला परफॉर्म करावा लागेल. कारण आपण बघतो की 11 चेंडूमध्ये अजूनही 30 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. पण वरद दाभोळकर जो एक सरप्राईज पॅकेज आहे गोव्याचं बघायचं आहे, त्याच्या माध्यमातून तो कशाप्रकारे आता फेस करेल मंदार गुरवला. 11 चेंडू शिल्लक, 30 धावांची गरज. नेक्स्ट मॅच सुद्धा तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे. अत्यंत रोमहर्षक सामना प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळेल. दाट सकळ स्टार गोवा वर्सेस MS धोनी गंगावती कर्नाटक. हा चेंडू टॉस केला होता. फुल लेनचा चेंडू बरोबर पायाच्या समोर मात्र पिचिंग झाला. हलकासा लेग ब्रेक होतोय, बाहेर निघतोय या मुवमेंटला चेंडू. सुंदर गोलंदाजी, अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी वरद दाभोळकरची. जसं मगाशी मी उल्लेख केला की सरप्राईज पॅकेज आहे गोव्याचं आणि आपण बघतोय गोवा पोलीस संघाच्या माध्यमातून अप्रतिम गोलंदाजी करतोय अचूक टप्प्यावर तो वरद दाभोळकर. थोडासा बॅकवर्ड थांबला पण एलिव्हेशन व्यवस्थित मिळालं नाही चेंडूला आणि चेंडू तो आपण बघतो थोडासा वाईडिश लॉंग ऑफला, तिथे चेंडू कव्हर होईल. त्या संघाचा अत्यंत अजून एक अनुभवी खेळाडू आपण बघतो त्या ठिकाणी विनोद विल्सन त्या ठिकाणी चेंडू कव्हर करेल आणि तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट होईल या चेंडूवर. धावसंख्या पोहोचेल आपण बघतो धावफलक 37, स्टील रिक्वायर 29 फ्रॉम द 9. 9 चेंडूंनी 29 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. स्वीप केलाय, पॅरलल स्ट्रोक, वॅकेंट एरिया, गॅप खूप मोठा, लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, खणखणीत आणि दणदणीत चौकार. गुड शॉट, चांगला फटका आपण बघतोय. अशा मुवमेंटला जो दबाव थोडासा दूर करेल आणि तो फटका खूप सुंदररित्या इथे मात्र बघतोय फलंदाज. बघूया स्ट्रायकिंग एंडला सागर रणपिसे, फटका बनवला, इम्प्रोवाइज केला प्रशांत आणि काय एक्झिक्यूशन बघायला मिळते लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार. जब स्पिन गेंदबाजी हावी हो जाती है ना, तब जाकर वो स्वीप शॉट बहुत कारगर हो जाता है। तो सही सोच सागर की, कंट्रोल के साथ गेंद को खेल दिया और बल्ला ऊपर से नीचे आ गया तो एक शानदार स्ट्रोक सागर का, प्रेशर रिलीज करने वाला चौका। 8 चेंडू 25. हा थोडासा वेगवान टाकला चेंडू, ऑप्शनच्या खूप बाहेर आहे आणि पंचांचा इशारा या मुवमेंटला येतोय म्हणजेच अविनाश बंगाळचा. इट इज वाईड बॉल, ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर पिचिंग आणि भरपूर बाहेर वळला चेंडू, लेग ब्रेक होता आणि वाईड बॉलचा सिग्नल पंच करतात. 42 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट इन द 4th ओव्हर. नाउ द 8 बॉल टू गो अँड 24 टू विन फॉर टीम SA ब्रह्मा बॉयज काळा चौकी. हा चेंडू बघूया, हा ऑफ ब्रेक होता, आतमध्ये आणलाय चेंडू, फलंदाज भरपूर शफल झाला होता आणि चेंडू यष्टीच्या वरून निघून जातोय. अंदाज पुढे चुकला सागर रणपिसा, इव्हन रेंजमधला चेंडू होता. असे रडरमधले चेंडू सहसा सोडत नाही सागर रणपिसे, तिथे मात्र थोडीशी चूक झाली. अजून एक निर्धाव चेंडू जातोय, फूटभर चेंडू वळवलाय, फूटभर. हो, अजून एक चांगला चेंडू, वॉटर डिलिव्हरी. मागच्या काही चेंडू आपण बघितलं, एक चौकार आला होता 2 चेंडूच्या अगोदर, निश्चितच आपण कमबॅक बघितलं. जसा चेंडू डिलिव्हर्ड झाल्यानंतर डॉट गेला ते एक्सप्रेशन बघण्यासारखे होते वरद दाभोळकरचे. काय गोलंदाजी केली, काय कमबॅक केलंय, जबरदस्त. 6 चेंडू शिल्लक आहेत, 24ची अजूनही गरज आहे. प्रसाद, जिस तरह से वो ऑफ ब्रेक आया था उस पर सागर जो है ना लेग ब्रेक का इंतजार कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छी सोच,
सोच का दायरा कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है दाभोलकर की। 6 गेंदें 24 चाहिए। मोमेंटम फिलहाल गोवा पुलिस के पास है। 3 ओवर तक इसमें ब्रह्मा बॉयज ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन 1 ओवर में कहानी बदली है, मोमेंटम गोवा की तरफ चला गया। आता बघावं लागेल निर्णायक षटकामध्ये कोण येतं. विनोद विल्सन सुद्धा त्यांचा एक, अत्यंत महत्त्वाचा गोलंदाज आहे आणि तोच येतो बॉलिंग मार्कवर. अत्यंत अनुभवी खेळाडू आहे. जेवढे आपण बघतो की संदेश ठाकूरचं इथे मात्र कॉन्ट्रीब्युशन गोवा पोलिससाठी आहे, तेवढंच विनोद विल्सन सुद्धा कॉन्ट्रीब्युशन आपल्या संघासाठी म्हणजे गोवा पोलिससाठी आहे. आणि त्याच्या हातात दिलाय तो चेंडू आणि बघायचं आहे या 24 धावा त्याला डिफेंड करायचे आहेत. थोडंसं अवघडच लक्ष आहे एस ए ब्रह्मा बॉयज काळाचौकी संघासाठी. पण बघायचे दोन्हीही फलंदाज असे फलंदाज आहेत जे सामन्याचं चित्र कधीही बदलू शकतात. 6 चेंडू ते त्यांना 4 चेंडू षटकार मारायचे आहेत किंवा 4 चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवायचे आहेत. आणि बघायचं आहे त्यासाठी पहिला चेंडू खेळण्यासाठी स्ट्राईक एंडला उभा आहे मंदार गुरव अर्थातच बंड्या. 6 बॉल अँड 24 टू विन. पहिला चेंडू विनोदचा. पहिल्या चेंडू फुलटॉस चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता. सरप्राईज डिलिव्हरी. यॉर्क लाईनचा चेंडू टाकलाय, टोक रशर चेंडू टाकलाय आणि पूर्णपणे इथे बीट झालाय तो मंदार गुरव. म्हणूनच म्हटलं मगाशी प्रशांत की अत्यंत अनुभवी खेळाडू आहे संदेश ठाकूर बरोबर. मात्र विनोद विल्सन सुद्धा या संघामध्ये कित्येक वर्ष खेळतोय आणि कमालीची गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू डॉट. ओ बेस्ट टाइम, मिस टाइम. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली मिड विकेटला आणि चूक होणार नाहीये. 2 चेंडू निर्धाव गेलेत, विकेट सुद्धा काढली आहे. त्यामुळे इक्वेशन आता राहिलंय 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 24 ची गरज आहे. फ्रेश बॅट्समन स्ट्राईक एंडला पोहोचणार. पिक्चर क्लियर है। आने वाले 4 गेंदों पे आपको 4 छक्के जड़ने, 4 बड़े स्ट्रोक खेलने हैं। मंदार गुरव 4 गेंदों में एक जो उनकी काबिलियत है, आंकड़े क्या बता रहे, आपने जो कप्तान का विश्वास है उसके ऊपर खड़े नहीं उतरे। 4 गेंदे 24 है, 2 गेंदों पर पूरी तरह से खामोश रखा गया और प्रसाद शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था बल्लेबाज का, और उसके कारण ये और आने वाले 3-4 गेंदों में हाई होकर गेंदबाजी करे। किसर के पास काबिलियत है, वो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा चैलेंज भी होगा। सामने सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है। आता या मुवमेंटला प्रशांत आता अशी सिच्युएशन आहे ती मध्ये एकही चेंडू तुला चेक करायला वेळ नाहीये. 4ही चेंडू बॅटवर घ्यायचे आहेत आणि 4ही चेंडू बाहेर पाठवायचे आहेत. आणि ती क्षमता, जसं तू उल्लेख केला की काबिलियत आहे, क्षमता आहे, कुवत आहे, धाडस सुद्धा आहे. पण बघायचं या मुवमेंटला 4 चेंडू 4 षटकार मारून एक रोमहर्षक विजय, जसा मागच्या सामन्यामध्ये सिद्धेश भोसलेने एक शिक्कामोर्तब करून मात्र मॅच आपण बघितलं फिनिश केली होती आणि पुन्हा ती संधी चालून आली आहे. पण आता मात्र फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला कोण आहे तर किसन देवेंद्र आहे, जो मोठमोठ्या षटकारांसाठी बिग हिटसाठी जाणला जातो. आणि बघायचं त्याच्या आतमध्ये त्याच्या खांद्यावर खूप मोठी दारोमदार आहे या सामन्याची. 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 24 धावेंची आवश्यकता. समोरच्या गोलंदाजाला अक्षरशः थरकाप उडवणारी फलंदाजी आपण कित्येक वेळा बघितली आहे. विलेपार्ल्याचा हा खेळाडू जो बॅटिंगसाठी उतरला आहे, नेहमी टेस्ट कॅप घालून खेळणारा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला किसन देवेंद्र. फुल टॉस आहे आणि पहिल्या चेंडूवर ओळख दाखवली आहे. विलेपार्ल्याचा ब्रँड चिटकवल्या चेंडूवर आणि पाठवून दिला सीमारेषे बाहेर. खणखणीत षटकार. क्या जबरदस्त मुकाबला। पहली गेंद पर किशन देवेंद्र ने थैंक यू वेरी मच कहा। देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह से बॉल था ऑफ स्टंप के बाहर शफल में, थैंक यू वेरी मच कहा और अपना पसंदीदा स्ट्रोक है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया। प्रसाद गेंदबाज को एक अच्छी गेंद डालनी है और किशन भाई को यहां से वो 3 अच्छे स्ट्रोक खेलने। शानदार बैटल मैदान के अंदर। ते ना मुंबईच्या क्रिकेटच्या भाषेत म्हणू तर म्हटलं तर आपण बघतो लपेटला हा चेंडू, बसून मारला हा ठोकला षटकार किसनने. 3 चेंडू शिल्लक, 18ची गरज. 3च्या 3 चेंडू षटकारच मारावे लागतील किसनला. ओ हा चेंडू मिस केला पूर्णपणे, लाईन मिस केली आहे. पुन्हा चेंडू जसा मंदार गुरव स्ट्राईक एंडला होता पहिल्या चेंडूवर, ज्या ठिकाणी चेंडू टाकला त्याच ठिकाणी पुन्हा चेंडू टाकला आणि पूर्णपणे बीट केलंय, डॉमिनेट केलं या चेंडूवर. बघू शकता ऍक्शन रिप्लेमध्ये परफेक्ट वाईड यॉर्कर, परफेक्ट वाईड यॉर्कर, टोक रशर चेंडू. ज्या ठिकाणी त्याचा उजवा पाय आला ना त्या ठिकाणी परफेक्ट पिचिंग बघतोय आणि पूर्णपणे डॉमिनेट केलंय ते म्हणजेच फलंदाज किसन देवेंद्रला. 2 चेंडू शिल्लक आहेत, 18ची गरज. फुलटॉस. या फुलटॉस चेंडूची वाट बघत होता किसन देवेंद्र, पण आता मात्र थोडासा उशीर झालाय. पराभवाचं अंतर कमी करणारा हा फटका आहे, सीमारेषेबाहेर षटकार. चमत्कारी आपको बचा सकता है ऐसे बर्मा बॉयज। गोवा पुलिस ने बिल्कुल शिकंजा कस लिया है। एक बॉल आपने पहला छक्का देखा वो स्टंप के अंदर गेंद थी, दूसरा एक बार बॉल अगर देखे तो उसके बाद में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसके बाद में फुल टॉस गेंद पर हमला किया गया। शेवटचा चेंडू शिल्लक,
टाइम हवेमध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये झेल कमावून खेळण्याची पुढे सरकावतोय आणि झेल सुद्धा कंप्लीट केलाय. 11 धावेने सामना इथे जिंकलाय गोवा पोलीस या संघाने. SA ब्रह्मा बॉयज दोन्ही तगडे संघ, मजबूत संघ एकमेकांसमोर होते आणि आपण बघतोय की चांगली फाईट, चांगला संघर्ष बघायला मिळाला या दोन्ही संघांमध्ये आणि चांगली फाईट देत असताना आपण बघतोय की गोवा पोलीस या संघाने बाजी मारली, 2 सामने जिंकत असताना पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केलाय. पण आता लक्ष असेल ते पुढच्या मॅचकडे. 54 लॉस ऑफ 3 आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ 5 ओव्हर्स. आपण बघू शकता स्कोर कार्ड. समर्थ गवस 45 रन्स इन जस्ट 17 बॉल. साई जोरे 15 फ्रॉम 11. अविनाश गवस 0 अँड स्वप्नेश 0. 65 लॉस ऑफ 5 आफ्टर 5 ओव्हर. बॉलिंग कार्ड मोईन शेख 2 ओव्हर्स 19 रन 2 विकेट. रोहित खरात 1 ओव्हर 11 रन 1 विकेट. सोनूबिन 1 ओव्हर 11 रन अँड गिरीश कोसकर व्हेरी कॉस्टली 1 ओव्हर 20 रन. इन द त्याच्या अगेन्स्ट आपण बघितलं की बॅटिंग करताना आपण बघितलं की SA ब्रह्मा बॉईज संघाची धावसंख्या म्हणजे 54 होती. त्यानंतर नागेश वाडेकरच्या 20 धावा, सागर रणपीच्या 19 धावा. विनोद विल्सनने आपण बघितलं गोलंदाजी केली, 1 षटक 12 धावा 2 विकेट. वरद दाभोळकर 1 षटक अवघ्या 6 धावा 1 विकेट. हर्षद मातोंडकर 1 षटक 13 धावा विकेट नाही. तर संदेश ठाकूर महागडा ठरला 2 षटक 23 धावा पण विकेट नाही. 11 धावेंनी हा सामना ते गोवा पोलीस संघाने खिशात टाकलाय, जिंकलेला आहे आणि अभिनंदन या संघाचं. नेक्स्ट मॅचमध्ये निश्चित त्यांची खूप चांगली फाईट प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळेल. आपण वळूया सामनावीरच्या पुरस्काराकडे.